जी बिल्कुल, बद्दुआ लगी है मुझे, मेरे माँ बाप की बद्दुआएँ लगी हैं मुझे। हालाँकि माँ बाप बद्दुआएँ नहीं देता, लेकिन मैं ये सोचती हूँ आज जिस हाल में हूँ, मुझे यही फ़ील होता है कि कहीं न कहीं मेरे माँ बाप की आह लगी है मुझे। अस्सलामुअलैकुम, सहारा बनों के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अनहर मोइन। आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। माहम हमारे साथ मौजूद हैं। बेसिकली इन्होंने हमसे रब्ता किया। आप सब लोगों को पता है कि सहारा बनो एक ऐसा चैनल है जो कि हम इस तरह से स्टोरीज़ नहीं करते हैं, लेकिन बार बार ऐसे वाक़यात हमारे माशरे में हमारी निगाह से गुजरते जा रहे हैं। सबसे पहले दुआ ज़ारा का केस सामने आया, माँ बाप एकदम परेशान हो गए। उसके बाद निमरा का, फिर वानिया का, और इस वक्त आमिर लियाकत का भी केस हमारे सामने। यानी कि मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऐसे में माहम ने हमें अप्रोच किया क्योंकि उनका मकसद हमारे चैनल के ज़रिए एक मैसेज देना था, सिर्फ उन लोगों को, माँ बाप को, उन बेटियों को जो ये कदम उठा लेती हैं और उसके बाद उन्हें नहीं पता कि फ़्यूचर में उन्हें किस कदर अजियत का सामना करना पड़ता है। मज़ीद बात हम माहम के साथ करते हैं, साथ में आपके साथ भी शेयरिंग करते रहेंगे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और हमारे इस मैसेज को आपने शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि इससे अगर कोई भी सबक ले लेता है और अपनी लिए आसानी कर लेता है तो हमारे हिस्से का काम हो गया। तो इस वक्त हम बात करते हैं माहम से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। माहम, आपने हमें आज बुलाया, आपके साथ एक ट्रेजिडी रही है काफ़ी लॉन्ग टाइम में, तो बात हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि आपका मीन के कितने टाइम हो गया ये सारा सीन स्टार्ट हुए पेरेंट्स का घर छोड़े, कितना टाइम हुआ है? मुझे 5 साल हो गए हैं, मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। तो आपका उससे पहले जो अपने हस्बैंड थे, यानी कि कितनी देर आपका एक रिलेशनशिप रहा था? रिलेशनशिप हमारा 2 साल बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है, लेकिन उसके बाद जो 4 दिन का इश्क था उसका बुखार उतरा तो सारी चीज़ें सामने आ गई। तो माँ बाप से इश्क नहीं था? माँ बाप से इश्क था, उन्होंने तो किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। मैं ही पागल थी जो मैंने अपने माँ बाप को ठुकराया, उनके प्यार को ठुकराया, उनकी फ़िक्र को ठुकराया और ऐसे शख्स के साथ मैंने प्यार किया जो आज मेरा नहीं रहा। क्या वजह बनी जो कि आपके साथ ये ट्रेजिडी हो गया? बस यही हुआ कि 2 साल हमारी बहुत अच्छी शादी रही है, औलाद ना होने की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। तो उस 2 सालों में आपने कोशिश की थी कि आपका रिलेशनशिप मीन के कायम रहे, कोई औलाद के हवाले से आपने ट्रीटमेंट लिया हो या किसी और किसी के कहने में आया हो? जी मैं तो बहुत ज़्यादा कोशिश में थी और मैंने तो उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था, मेरे माँ बाप को, बहन भाई को, सबको। और मैं तो इस हद तक डिप्रेशन में चली गई थी कि आपको मैं बता भी नहीं सकती। लेकिन वही बंदा जो अपने सब चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार था, आज उस बंदे ने मुझे छोड़ दिया, बेसहारा कर दिया और उसको आज कोई फ़िक्र नहीं है मैं किस हाल में जी रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं। तो इसका मतलब है तकरीबन 3 साल हो गए हैं कि आप अकेले जो है वो लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। जी हाँ, मुझे 3 साल हो गए हैं। मैं खुद सारी चीज़ें देख रही हूँ, हर चीज़ फेस कर रही हूँ, दुनिया की बातें सुनती हूँ, हर चीज़ को ऐसे सरवाइव कर रही हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं किन अल्फाजों में एक्सप्लेन करूँ। तो आपने वापस कोशिश नहीं की कि आप अपने पेरेंट्स के पास चले जाओ, उनसे माफ़ी मांग लो? किस मुंह से जाती? मैंने तो अपने माँ बाप को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मैंने उनको बदनाम ही इतना कर दिया। एक छोटी सी बच्ची को उन्होंने इतना किया, पढ़ाया लिखाया, इतना कुछ किया, लेकिन मैंने उनकी इज्जत ना रखी तो मैं किस मुंह से जाती उनके पास। तो उन्होंने भी जब आपकी शादी वगैरह होगी आपसे कोशिश नहीं की कि आपसे रब्ता करें? स्टार्टिंग में की थी उन्होंने, लेकिन मैंने आपको पहले बताया ना, 4 दिन का जो इश्क था वो जब उतरता है तो फिर सब चीज़ें ख़त्म कर देता है। तो आपने एक बार भी नहीं सोचा चलें ठीक है आपसे गलती हो गई, आप निकल आए बाहर, जो माशरे की आपने इतनी बातें सुनी, सब कुछ किया, 3-4 माँ बाप की सुन लेते, पैरी पड़ जाते, कोई कोशिश नहीं की? कोशिश की थी, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन माँ बाप भी थे, वो भी अड़े हुए थे एक अपनी बात पे कि हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, मुझे उसके साथ रहना था। लेकिन आज वो जब उसने आपको छोड़ दिया,
ठीक है, उसके बाद भी तो आप कोशिश कर सकते थे ना कि मैं माशरे में इस तरह सरवाइव कर रही हूँ तो एक दफ़ा अपने पेरेंट्स के पास किसी तरह चली जाऊँ। जाने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं अपनाया फिर मुझे। और तब से अब तक मैं खुद ही हर चीज़ को फेस कर रही हूँ। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं किन अल्फाजों में बताऊँ अपनी परेशानी। हाँ, लेकिन जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि खुदारा अपने माँ बाप की बात माने, उनका कहा माने। वो आपके दुश्मन नहीं होते। जो आपको बचपन से बड़ा करते हैं, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, तो वो आपके लिए गलत फ़ैसला नहीं ले सकते। तो आज जब अपनी औलाद नहीं है तो कभी दिल में ख्याल आया कि कोई बददुआ लग गई है कि नहीं इस हाल तक पहुंच गई? जी बिल्कुल, बद्दुआ लगी है मुझे, मेरे माँ बाप की बद्दुआएं लगी हैं मुझे। हालांकि माँ बाप बद्दुआएं नहीं देता, लेकिन मैं ये सोचती हूँ आज जिस हाल में हूँ, मुझे यही फील होता है कि कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप की आह लगी है मुझे। तीन साल आपने कहा कि आपको हो गए हैं छोड़े हुए, अब आपके हस्बैंड आपको छोड़ के चले गए, आप कैसे सरवाइव कर रहे हो? जी मैं टीचिंग कर रही हूँ और घर रेंट पे लिया हुआ है मैंने। काफ़ी मुश्किल आई मुझे, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स भी जो हैं बगैर रेफरेंस के नहीं मिलती, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुझे। लेकिन अभी ये है कि मैं टीचिंग वगैरह करके अपना गुजारा कर रही हूँ। तो बहन भाई वगैरह किसी ने आगे बढ़ के सोचा नहीं कि चलो जो भी हो गया, कोई भाई सपोर्ट कर देता, कोई भाई वगैरह, कोई और बहन भाई? भाई हैं, लेकिन बताया आपको कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं रहा, उनके साथ कोई लिंक नहीं रहा, कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। मैंने रखने की कोशिश भी की, माफ़ी भी मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मुझे मुंह लगाना पसंद नहीं किया। जैसे ईद आती है, कोई इवेंट आता है, याद नहीं आती? तो अभी ये ईद गुजरी है। मुश्किल हो जाता है वाकई, अपनों से दूरी सबसे मुश्किल चीज़ है, सबसे ज़्यादा मुश्किल। मैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने तो अपने आप को ख़त्म करने की भी कोशिश की थी कि मैं ख़त्म कर लूं, क्योंकि मुझे जब एक औरत अकेली हो जाती है ना इस माशरे में, तो बहुत सारे भेड़िए होते हैं, उसको नोचने की कोशिश करते हैं, उसको खाने की कोशिश करते हैं। तो मैं बस उन लड़कियों को पैगाम देना चाहती हूँ कि खुदारा अपने आप को सेव करें, अपने माँ बाप की इज्जत को बचाएं। 4 दिन का इश्क जो है उसको दफ़ा करें, उसमें कुछ नहीं रखा। बस मैं तो ये पैगाम देना चाहूँगी आजकल की जनरेशन को, ख़ास तौर पे मेरी जो बहनें हैं, जो आजकल की बेटियाँ, उनको यही पैगाम देना चाहूँगी। बेसिकली माहम का हमें बुलाने का मकसद भी यही एक मैसेज ही था कि जो लड़कियां ये स्टेप उठा लेती हैं, माशाल्लाह जैसे ये बात कर रही हैं, ये पढ़ी लिखी लड़की हैं, और हैरत की बात यह है कि ज़्यादातर एजुकेटेड गर्ल्स ये काम कर रही हैं कि वो अपने माँ बाप को किसी खातर में नहीं लाती, मोबाइल उनके हाथ में होता है, पेरेंट्स चेक सिस्टम नहीं रखते। अभी ऑनलाइन स्टडी के बाद, ये कोरोना के इश्यूज़ के बाद भी इतने वाक़यात पे दर पे देखने को मिले हैं हमें, सिर्फ इस वजह से जहाँ पे गलती औलाद की आती है वहाँ गलती कुछ माँ बाप की भी आती है। आजकल के वालिदैन अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, ये आप सब लोग इस चीज़ से एग्रीड करेंगे कि खुद भी उनके हाथों में मोबाइल होता है और वो सारा दिन उसमें बिजी होते हैं, बच्चों के हाथों में भी मोबाइल दिया हुआ है। कोई ये नहीं सोचता कि साइलेंट क्यों है, हम कभी चेक ही कर लें। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो आपकी औलाद ना, कभी तो उनसे पूछें, कभी तो उनके हाथ में पूछें भी क्यों लेके फिर रहे हो, क्यों इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। उनको टाइम दें, उनके लिए आसानी करें, और ये आप उनसे कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, वो बाहर यही हरकत करेंगे। आपको उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा कि बेटा अगर आप मेरी रजामंदी के बगैर जहाँ छोटे छोटे स्टेप नहीं उठाते थे ना, इतना बड़ा ज़िंदगी का फ़ैसला ना करो, मर जाओगे, आगे कुछ भी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। आज माहम की स्टोरी आपके सामने है, रो रही है, मज़ीद उसे आगे कुछ नहीं पता कि इसके लिए क्या है। और अगर इसके आंसू देख के आप में से कोई लड़की कोई स्टेप उठाते हुए अपना कदम पीछे कर लेती है, तो ये इससे ज़्यादा अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चियों को चेक करें, अपने बच्चों के दोस्त बने और उनको इस बारे में ज़रूर एजुकेट करें
कि आपने ऐसा कोई कदम नहीं उठाना। आप जितनी भी स्टोरीज अब देख रहे हैं मैरिज प्रपोजल्स की, लड़कियां उससे सबक सीखें कि कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए एक पैगाम था, एक मैसेज था। एक सिस्टर ने कोशिश की है अपने आप को सामने लाकर बड़ी हिम्मत के साथ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि अपने आप को एक्सपोज करना कि जी मेरे साथ गुजर गई है, खुदारा आप लोग बच जाएं, आगे आ गए। तो मेरी आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है, हमारे पैगाम को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द लोगों को इस वीडियो के ज़रिए एजुकेट भी कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।